नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के करनाल में आज 75वें राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। मंत्री मनोहर लाल ने रोजगार मेले में हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। इस दौरान मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है, जिसके चलते मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चुटकी ली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हुड्डा अगर बेरोजगार हो तो मैं रोजगार दिलाने को तैयार हूं। मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के लाखों युवाओं को ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरी मिली है। वे आज राष्ट्रीय निर्माण में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज के रोजगार मेले में करीब 47 कंपनियां शामिल हुई हैं। करीब 4000 युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। उन्होंने युवाओं को आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि देशभक्त यूनिवर्सिटी ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में और भी रोजगार मेले हरियाणा में लगाए जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ एनआरआई बिजनेसमैन द्वारा विदेश में वेटरनरी डॉक्टर की भी मांग की गई है। विदेश में भी हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योग्यता के आधार पर उन्हें बाहर रोजगार मिल सकता है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से जाने वाले युवाओं का मैं विरोध करता हूं। नियुक्त होने वाले युवा आने वाले समय में देश के विकास की रफ्तार को तेज करेंगे। सबका साथ सबका विकास के युवा सच्चे सिपाही बनेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा कि अब डॉक्टर्स द्वारा लिखे गए पर्चे साफ और स्पष्ट होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी मेडिकल पर्चे और जांच रिपोर्ट चाहे सरकारी अस्पताल में हो या प्राइवेट अस्पताल में साफ अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि ये कैपिटल अक्षरों में ही हो या फिर टाइप किए हो डिजिटल रूप में दिए जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मरीजों को अपनी बीमारी और इलाज के बारे में जानने का पूरा हक है। ये उनके जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का एक अहम हिस्सा है। दरअसल डॉक्टर्स की लिखाई को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर सरकार या कोर्ट की ओर से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। वहीं कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन से भी कहा है कि वह मेडिकल कॉलेज में छात्रों को साफ लिखावट के बारे में सिखाएं। जब तक कंप्यूटर से पर्ची लिखने का सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता, तब तक सभी डॉक्टर्स कैपिटल अक्षरों में ही पर्चे लिखें। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश स्टेट मेडिकल कमीशन के साथ मिलकर डॉक्टर्स को जागरूक करें। इसके लिए वे जिले स्तर पर सिविल सर्जन की निगरानी में बैठक भी करें। हरियाणा की जेलों में कैदियों के डाइट चार्ट में सरकार बदलाव करने जा रही है। दरअसल इसके लिए जेल विभाग की ओर से सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया, जिसमें कैदियों के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुछ नई आइटम्स व विकल्प जोड़े गए हैं। ब्रेकफास्ट में ब्रेड, रस्क व फैन के ऑप्शन भी मिल सकते हैं। इसके अलावा लंच और डिनर में रोटी व मौसमी के जूस के साथ दाल, चावल और दही भी शामिल रहेगा। आपको बताते चले कि कैदियों की इस डाइट चार्ट में होने वाले इस बदलाव में करीब 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों पर औसतन खर्च के मामले में हरियाणा पहले ही आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। इससे पहले सितंबर 2023 में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कैदियों की डाइट में 10 रुपए की बढ़ोतरी की थी। पंजाब हरियाणा में पानी प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार ने भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड और पंजाब सरकार को खत लिखा है। दरअसल इस खत में हरियाणा ने पंजाब से नहरी पानी घटाने को कहा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने तर्क दिया है कि बारिश के चलते पानी की डिमांड घटी है, जिससे दोनों राज्यों के बीच फिर से विवाद खड़ा हो सकता है। दरअसल सैनी सरकार ने कहा कि उनकी नहरों की ओर छोड़े जाने वाले 2500 क्यूसेक पानी को कम किया जाए, जबकि एक सप्ताह पहले ही हरियाणा सीएम ने पंजाब सरकार को खत लिखकर बाढ़ की स्थिति में अतिरिक्त मदद की बात कही थी। आपको बताते चले कि उनके इस फैसले से राज्य के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पानी का कम निकास सीधे सीधे नदियों और बांधों पर दबाव बढ़ाएगा। आपको ये भी बताते चले कि खत में कहा गया है कि 29 अगस्त 2025 को हरियाणा
कॉन्टैक्ट पॉइंट पर पानी का डिस्चार्ज 8,894 क्यूसेक पाया गया, जबकि हरियाणा ने 7,900 क्यूसेक की मांग की थी। इससे पहले 26 अगस्त 2025 को हरियाणा ने इंडेंट घटाकर 7,900 क्यूसेक किया था, लेकिन पानी का डिस्चार्ज कम नहीं किया गया। जहां अब लगातार बारिश होने के कारण नहर क्षेत्र और कैचमेंट एरिया में पानी की मांग और घट गई है और इसी कारण से 29 अगस्त 2025 को एक और नया मांग पत्र दिया गया, जिसमें केवल 6,250 क्यूसेक पानी की जरूरत बताई गई है। आपको बताते चले कि पंजाब में इस समय कई जिलों के सैकड़ों गांव पानी में घिरे हुए हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। रावी, व्यास और सतलुज का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। कई जगहों पर तट बांध टूटने की आशंका भी बनी हुई है। पंजाब सीएम भगवंत मान बार बार मांग कर रहे हैं कि अब पड़ोसी राज्यों को अतिरिक्त पानी लेना चाहिए। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से भेजे गए खत के जवाब में बीबीएमबी की ओर से अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। आज राज्य के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल अंबाला, यमुनानगर, मेवात और पलवल जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। तो वहीं कुरुक्षेत्र के शाहबाद क्षेत्र में बहने वाली मरकंडा नदी इन दिनों उफान पर है। इसी समय नदी में लगभग 25,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। यमुनानगर में यमुना नदी का जलस्तर अब 50,000 क्यूसेक से नीचे आ गया है। शुक्रवार शाम को हथिनी कुंड बैराज का पानी का स्तर 90,926 क्यूसेक तक पहुंच गया था, जिससे जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी। अब जलस्तर में गिरावट से राहत की उम्मीद है। अंबाला की टंगरी नदी में शुक्रवार को तेज उफान देखा गया था, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया था। हालात को गंभीर देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को नदी का सर्वेक्षण करने और आपात स्थिति के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदियों से सटे गांवों और बस्तियों के लिए पहले से योजना तैयार करने की बात भी कही है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।